वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है। कोई आपका लार्ज नंबर होगा उसको हम डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमने आपका पढ़ा था। अब सेकंड टॉपिक यहां पे स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट प्लेस डिजिट। क्या नाम है? यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट पे फाइंड करने के लिए। अब क्या है, देखो आपका जहां से जैसे मैं आपकी एक वैल्यू दे रहा हूं, मैंने बोला यहां से आपका 2 की पावर 1, आपको पता है इसका आंसर कितना है? 2 है, ठीक है। मैं बोलूंगा यहां से आपका 2 की पावर 2, आप बोलोगे कितना है? 4। मैं बोलूंगा यहां से 2 की पावर 3 कितना है? 8। मैंने अगर यहां बोला 2 की पावर 50, ठीक है, तो आप लोग यहां पे शांत हो गए। क्यों? क्योंकि 2 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करना बहुत टफ टास्क है आपका यहां पे, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 की पावर 50 का, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस वैल्यू बतानी है, उसका यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा आ रहा है, ना कि आपने पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके वहां पे आंसर निकालना है, ठीक है। क्या बोलेंगे, सपोज करो इसका आंसर आपका 7-8 डिजिट की फॉर्म में आ रहा है, जो आपका यूनिट प्लेस पे आ रहा होगा ना, जिसको बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं यहां से इसको? वंस प्लेस। इसका जो यहां पे जो नंबर आपका लाई कर रहा होगा, मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू बतानी है। बात क्लियर है यहां से आपका, ठीक है। अब ये 2 की पावर 50 अब मैं 50 बार मल्टीप्लाई करूं फिर जाके आपका आंसर आएगा, उससे बेटर है हम यहां पे एक छोटा सा ट्रिक समझेंगे, हम छोटे से रूल पढ़ेंगे यहां पे, जिससे आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना आएंगे। बात क्लियर आपकी यहां पे, ठीक है। चलते हैं यहां पे आपका रूल पे। जैसे मैं आपको पता है कि किसी नंबर के जैसे आपका 50 लिया मैंने, ठीक है, 50 की पावर मैंने किया आपका यहां से 5। जब आप 50 की पावर 5 को सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता है कि आपका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा यहां पे क्या आना है? 0। यहां पे क्या आना है आपका? 0। चाहे 50 की पावर 5 करो, चाहे 10 की पावर 5 करो, चाहे 100 की पावर 10 करो, चाहे मेरे पास 1000 की पावर आप 1000 करो, आपका आंसर हमेशा यूनिट प्लेस पे आएगा 0। क्या आएगा आपका आंसर? 0। तो इसका मतलब यहां से मेरा पहला रूल क्या बना, ठीक है, आपका पहला रूल यहां से बना, कोई भी नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा, उसको मैं जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करूंगा, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? यहां से 0। आंसर मतलब यूनिट प्लेस। आंसर का मतलब क्या हुआ? यूनिट प्लेस। ये बात समझ आई आपको? ये आपका फर्स्ट बना। सेकंड में अगर बात करूं, आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है? जब 11 की पावर 1 कितना होगा? आप बोलोगे सर 11 है ना। अब 11 की पावर 2 कितना होगा? यहां से आपका 11 की पावर 2 ये कितना होगा आपका? यहां से 121। पता है आपको? 11 की पावर 3 कितना होगा आपका? आप बोलोगे 1331। तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि आपका हमेशा यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। आपका यहां पे यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। वैसे ही अगर 21 की पावर 1 करूंगा, कितना होगा यहां से आपका? 21 ही आएगा। फिर 21 का स्क्वायर करूंगा, ये आपका 441 आएगा। तो यहां पे भी आपका 1 ही आ रहा है। इसका मतलब आपका कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 होगा, उसको n टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर में यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगी? आपकी 1 ही आएगी। आपकी यूनिट प्लेस हमेशा यहां पे क्या आएगी? 1 ही आएगी, ठीक है। आप देखो आपके टोटल डिजिट कितने हैं? 10। तो हमें 10 ही यहां पे रूल पढ़ने हैं। 4 रूल आपके सिमिलर होंगे, 2 रूल आपके सिमिलर होंगे और बाकी 4 रूल आपके यहां पे सिमिलर होंगे। अब देखो यहां से आपका 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 आप बोलोगे यहां से मेरे पास कितना है आपका? 216, ठीक है। 6 की पावर 4 यहाँ पे आपका मेरे पास कुछ 1236 कुछ इतना आपका आएगा। तो यहाँ पे भी फिर से आपका कितना आ रहा है? 6 ही लाई कर रहा है। कितना आपका यहाँ से? 1296 आएगा। 1296 कितना आपका यहाँ पे फिर से 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर के जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा भाई, उसकी अगर n टाइम मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो भाइयों उसका आंसर आपका 6 ही आने वाला है। उसका आंसर हमेशा 6 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आपका 6। एक बात क्लियर, ठीक है। अब देखो और कौन सा यहाँ पे सिमिलर रूल बन सकता है? 5 का। 5 की पावर 1 5 की पावर 2 मेरे पास यहाँ पे 25 है ना। 5 की पावर 3 यहाँ से आया 125। तो यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है आपका? 5 ही आ रहा है। मतलब भाइयों बड़े से बड़ा नंबर के लास्ट में 5 होगा, तो उसका n टाइम मल्टीप्लिकेशन में आंसर आपका यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ से n इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से 5।
ये 4 रूल आपको समझ आ गए, बिल्कुल आसान रूल है यहाँ पे, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे याद रखना है, 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। ये 4 आपको क्लियर। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट पे, देखो यहाँ से आपके 4 हो गए यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका, मैं अगर 4 की बात करूँ, इसकी बात करूँ आपके यहाँ पे 4 की और 6 की बात करता हूँ, सॉरी 9 की बात करता हूँ। देखो पहले 4 में क्या आपका भाई, ये 4 की पावर 1 कितना है, मेरे साथ साथ बोलो यहाँ पे 4 है ना। 4 की पावर 2 कितना आपका यहाँ पे, आप बोलोगे सर 16। 4 की पावर 3 कितना आपका यहाँ पे, आप बोलोगे मेरे पास 64। 4 की पावर 4 कितना आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 256। कितना बोलोगे 256। कुछ दिखा आपको, बिल्कुल। आप यहाँ से अगर 4 की पावर 5 करोगे, ये आपका आएगा यहाँ से 1024। क्या आएगा 1024। इसका मतलब अगर 4 4 4 आ रहा आपका, आ रहा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा आपका 6 6 और यहाँ पे भी आपका 6 आएगा। इसका मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ठीक है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, इनका आंसर सेम आ रहा है। मतलब क्या बना आपका, अगर मैं बात करूंगा 4 की, किसकी बात करूंगा 4 की, तो 4 के केस में देखो आपका यहां से क्या होगा, अगर इवन या ऑड, ठीक है, ये क्या आपका, ये मेरे पास आपका यहां पे ऑड, ये क्या आपका यहां से ऑड, ये क्या आपका यहां से ऑड, 2 क्या आपका इवन, 4 क्या आपका इवन। अगर इवन होगा तो आंसर क्या आएगा आपका 6। अगर इवन होगा तो आंसर क्या आएगा आपका यहां से 6। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो आपका आंसर यहां से क्या आएगा 4। बस आपका 4 का रूल खत्म हो गया यहां से। क्या मतलब हुआ, अगर 4 की, ठीक है, जब कोई बड़ा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, उसको n टाइम अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका जो आपका आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा वो इवन पावर में है या फिर ऑड पावर में है। यहां पे क्या था आपका, ये आपका था यहाँ पे इवन पावर में, आंसर क्या आपका यहाँ से 6। ये क्या था आपका यहाँ से ऑड पावर में, आंसर आपका यहाँ से क्या आया 4। बात क्लियर। देखते हैं अब यहाँ पे आपका, देखो यहां से आपका वैसे ही सेम बनता है आपका 9 का, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 ये आपका आएगा 8281, कुछ इतना ही आपका सिमिलर आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 और 1, 9 और 1, 9 कब आ रहा आपका यहाँ पे ऑड वाले केस में, 9 कब आ रहा आपका यहाँ से ऑड वाले केस में, और 1 कब आ रहा आपका यहाँ से इवन वाले केस में। ये किसका रूल बना आपका यहाँ से 9 का रूल, किसका बना आपका यहाँ से 9 का रूल। कितने रूल हो गए आपके यहाँ पे, 4 ऊपर 2 नीचे, मेरे पास कितने हो गए 6 रूल। ये 4 रूल आपके सेम थे, ये 2 रूल आपके सेम है। अब बच्चे आपके बाकी 4 रूल किसके बने आपके यहाँ से, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। अब देखो 2 का अगर मैं रूल बोलता हूँ तो 2 की पावर तो आपको सिंपली याद है ना क्या क्या होती है। देखो यहाँ से 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यही है। उसके बाद 5 32, उसके बाद क्या होगा 64, उसके बाद 1 2 8, फिर 2 5 6, फिर क्या होगा आपका यहाँ से मेरे पास आपका 512 1024 2048 और 4096, ठीक है। इसका मतलब आपका हर 4 साइकिल के बाद में, हर 4 साइकिल के बाद में आपका मेरे पास यूनिट प्लेस पे आंसर 6 आ रहा है। आपका यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है। आपका यूनिट प्लेस पे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 6। अब आप बोलोगे 6 क्यों लिया, क्योंकि 6 को मैं जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आपका 6 ही आ रहा है, ठीक है। 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई किया आंसर आपका यहाँ से क्या आया 6 आया। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपका 2 की पावर 8। आप देखोगे 8 मेरे पास 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है तो यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, बिल्कुल ऐसे लिखा मैंने। 2 की पावर 4 का आंसर कितना आया 6, 2 की पावर 4 का आंसर कितना आया 6, क्योंकि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा आपका यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा ना भैया। आपको बाकी बड़ी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है यूनिट वैल्यू से। किससे मतलब है यूनिट वैल्यू से। तो आपका यहाँ पे कितना है 6 आया, तो 6 इंटू 6 आपका यहाँ पे क्या आएगा 6 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ से क्या रूल बना, अगर 2 की पावर आपकी 4 के मल्टीपल में है तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा 6। आपका आंसर मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 6। ये किसका बना आपका 2 का। वैसे चलते हैं आपका 3 के रूल पे, क्या आएगा 3 9 27 81 343 729, ठीक है। 7 9 इंटू 3 करोगे आपका फिर यहाँ 7 आएगा,
फिर जो आपका आंसर आएगा उसको इंटू 3 करोगे, आपका फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका मतलब 3 के टाइम पे क्या हो रहा है, हर 4 साइकिल के बाद में यूनिट प्लेस पे वैल्यू आ रही है 1। क्या वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से 1। तो इसका मतलब आपका यहाँ क्या बनेगा 3 की पावर 4n इक्वल टू 1। कितना बनेगा 3 की पावर 4n इक्वल टू 1। भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आना, कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ आपको। बात क्लियर। उसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे कौन सा टेबल, 7 का टेबल। अगर 7 की बात करूँ तो आपका देखो यहाँ से क्या आएगा 7 इंटू 7 कितना होता है 49, मतलब 9 आएगा, है ना। फिर 49 इंटू 7, तो 49 इंटू 7 करना ही क्यों है भाई, मैं 9 इंटू 7 करूंगा तब भी तो आपका आंसर आएगा। तो 9 इंटू 7 कितना होगा आपका यहाँ से मेरे पास 63। कितना होगा 63, मतलब 3 आया। अब 3 इंटू 7 करूंगा, फिर से आपका यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 1। कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से 1, मतलब क्या आपका यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 21। तो इसका मतलब 7 का क्या रूल बना आपका कि जब भी आपका 7 का पावर क्या होगा 4n के मल्टीपल में, उसका आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा 1। कितना आएगा आपका यहाँ से आंसर मेरे पास 1। सेम रूल बनेगा आपका 8 का, करके देखना। 8 को 4 बार रिपीट करूंगा तो 8 का आंसर यहाँ से क्या आएगा आपका 6। क्या आएगा आपका मेरे पास यहाँ पे आंसर 6। इसका मतलब ये 4 रूल आपके अलग बने, ये 4 रूल आपके अलग बने, और बाकी के 2 रूल आपके मेरे पास क्या बने सिमिलर। अब इन्हीं रूल पे आपको यूनिट प्लेस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं आपके। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हैं आपके, ठीक है। देखो आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे बोले हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 327 की पावर 329, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। डर के देख के, डरना क्यों है भाई, रूल पढ़ लिया हमने तो इजीली सॉल्व आउट होगा आपका यहाँ पे। क्या आपका यहाँ पे देखो 327 बाई 32 से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस को फाइंड करना है ना, तो मैं यूनिट प्लेस को लूंगा सिर्फ आपका। तो पहले जो मर्जी वैल्यू है भाई, आप बोलो 327 की पावर क्या आपके यहाँ से 329, ये मतलब है, छोड़ो बाकी वैल्यू। यहाँ पे क्या आपका 7 का पावर 329 बना। अब क्या करना है यहाँ पे, आपको 7 की पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। अगर इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो 7 इंटू 326 प्लस 1, क्योंकि 328 प्लस 1। अब 328 आपका 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, करके देख लो यहाँ पे, ठीक है। आपको कल मैंने रूल बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, अगर वो 4 से डिवाइड है मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होके ही रहेगा। ये बना आपका 328 प्लस 1। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब बेसिस सेम होते हैं पावर को ऐड करते हैं, उसी रूल को उल्टा कर दो मेरे पास, यहाँ बनेगा इंटू 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो 328 प्लस 1 हो जाएगा। मैंने उसको रूल को उल्टा कर दिया आपका यहाँ पे, ये बन गया आपका। अब क्या करना, देखो यहाँ पे 328 मतलब 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सिंपली यहाँ से 7 की पावर 4 एंड इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 7 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा मेरे पास 7। बात क्लियर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होके आंसर आएगा आपका यहाँ पे 7। कितना लाएगा आपका आंसर यहाँ पे 7। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 88 की पावर 178 की पावर 178, लेट चेक इट, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, देखो 8 की पावर 178। अब 178 तो डिवाइड नहीं होता है, 180 डिवाइड होता है आपका, जहाँ फिर 176 आपका डिवाइड होता है। तो यहाँ पे करूँगा 8 की पावर 176 इंटू 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 176 का आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से 6। कितना आपका आंसर आएगा 6 इंटू 8 की पावर 2 कितना होगा आपका 64। तो 64 का सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा आपका 4। अब 6 इंटू 4 आपका यहाँ से आएगा 24। आपका आंसर सिर्फ मेरे पास क्या है यहाँ से 4। तो आपका यहाँ आंसर कितना बन के आ रहा है 4। कितना मतलब आपका आंसर मेरे पास यहाँ से 4। बात क्लियर। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, बाकी क्वेश्चंस आप घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। देखो यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्या आपका यहाँ थर्ड क्वेश्चन 88 की पावर 178 सॉरी 2 की पावर 96 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 93 की पावर 93। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे आप रूल लगाओ, यहाँ पे क्या आपका 2 की पावर 96 याद आया, 2 की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो आपका आंसर क्या आएगा सीधा 6। तो 96 तो 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब सीधा आपका यहाँ से आपने क्या लिख दिया मेरे पास 6। क्या लिख दिया आपने यहाँ से 6।
अब 6 की पावर 41, भाई 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 6 6 ही रहेगा आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 इंटू 93। तो 93 के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कैसे? आप करोगे 3 की पावर 92 प्लस 1, 92 प्लस 1। नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे आप यहाँ से 3 की पावर 92 इंटू सॉरी 3 की पावर 92, 3 की पावर 92 इंटू 3 की पावर 1 करेंगे यहाँ से, बिल्कुल। अब 3 की पावर 92, 3 की पावर 92 आपका यहाँ से क्या 4 का मल्टीपल है, उसका आंसर आएगा 1, तो 1 इंटू 3 आपका यहाँ पे कितना आंसर आएगा 3। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ से 3। अब 6 इंटू 6 क्या आपका 6 ही रहेगा, इंटू 3 करोगे आपका यहाँ से आंसर आएगा 18, मतलब आपका आंसर क्या आया 8। आपका यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या बनेगा 8। तो थर्ड का आपका यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 8। बात क्लियर? फोर्थ देखो आपका यहाँ से क्या मेरे पास 462 की पावर 9, तो 462 से मुझे मतलब ही नहीं है भाई, मुझे सिर्फ 2 की पावर से मतलब है। तो 2 की पावर क्या हुआ आपका यहाँ से 9 इंटू 4 की पावर 624 प्लस 4 की पावर 112, यही मतलब है ना आपको यहाँ से। अब देखो 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 का आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। इसको लिखूंगा ऐसे 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 1, इसका आंसर कितना आएगा 6 इंटू 2, तो कितना आंसर है आपका यहाँ से 2। ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 की पावर 624, 4 की पावर 624 और 624 आपका 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि 24 लगा है, 24 4 से डिवाइड होगा। तो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो, और ये मेरे पास आपका नंबर क्या है, सॉरी यहाँ पे तो आपको 4 से डिवाइड देखना ही नहीं है, क्यों 4 और 9 का आपका अलग से रूल था। 4 के लिए क्या आपका, अगर मेरे पास क्या होगा आपका यहाँ से इवन होगा, ये आपका इवन नंबर है ना, अगर ये नंबर क्या होगा आपका यहाँ से इवन नंबर होगा, तो इवन का आंसर सीधा क्या आएगा आपका 6। आप यहाँ पे क्या लिखोगे सीधा 6 प्लस आपका यहाँ पे क्या है 112, 112 आपका मेरे पास कैसा है इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन है, तो इवन का आपका यहाँ से आंसर मेरे पास सीधा क्या आएगा 6। ये बना, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉडमास रूल अगर लगाऊंगा तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 6 का क्या आएगा आपका आंसर 2 प्लस 6, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना बनेगा 8। आपका यहाँ से आंसर कितना बनेगा 8, 2 प्लस 6। पहले मैंने क्या किया आपका यहाँ से बॉडमास रूल में पहले क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर कितना है 12, 12 का सिर्फ क्या लिखूंगा 2, तो 2 प्लस 6 मेरे पास कितना है आपका यहाँ से 8। ये आपका वो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस खुद से करना, इसके जो आपके आंसर है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा आपका आंसर करेक्ट आया या फिर सही नहीं आया, ठीक है। देखो आपका यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट रूल क्या आपका फिफ्थ के आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखो 111 की पावर 111, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ भाई, 111 की पावर 111, 111 जितना मर्जी बड़ा हो भाई, आपका आंसर क्या ना लास्ट में 1 ही आना है। तो आपका यहाँ सीधा क्या आएगा इसका आंसर 1 इंटू 2 की पावर 222, 222 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, 220 आपका 4 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसको 2 की पावर 220 इंटू 2 की पावर 2, है ना। उसके बाद 3 मेरे पास क्या आपका 32 आपका डिवाइड होता है, तो यहां पे कैसे लिखोगे आप इंटू 3 की पावर 3, 32 इंटू 3 की पावर 1। उसके बाद 444 की पावर क्या आपकी इवन, ठीक है। तो आपका यहां से आंसर मेरे पास क्या आएगा सिंपली 6। क्या आपका आंसर आएगा मेरे पास यहां से आपका 6 आया आपका 6 आंसर। बस सॉल्व करो यहां से आप, ये कितना बनेगा आपका 1 इंटू 220 कितना आएगा ये 6 इंटू 4 इंटू ये कितना आएगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 6। बात क्लियर? ये कितना बनेगा 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 4 24, मतलब सिर्फ 4 आया, ठीक है। 1 इंटू 6 कितना हुआ 6, 6 इंटू 4 24, लेकिन मैंने सिर्फ 4 याद रखना है। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 का सिर्फ क्या याद रखना है 2, और 2 इंटू 6 आपका यहाँ से कितना होगा मेरे पास 12। आपका आंसर मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 2। आपका यहाँ से आंसर मेरे पास क्या बनेगा 2। बात करें आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन आपके किस पे मैंने करवाए हैं आपको यूनिट प्लेस डिजिट पे, किस पे करवाए आपको यहाँ से यूनिट प्लेस
डिजिट पे। उम्मीद करता हूं आपको ये जो 10 रूल मैंने समझाए हैं, जो 10 आपके यहाँ तरीके समझाए हैं, कैसे कैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। पहली क्लास में हमने पढ़ा आपका यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, सेकंड में पढ़ा हमने यहाँ से आपका यूनिट, प्लेस, डिजिट। जो बचे हुए आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, और जो इसके आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपके आंसर क्या आए हैं। बात करें यहाँ से आपका, ठीक है। तो आपका जेके बैंक की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसके आपका सेकंड लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है मैथमेटिक्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।